नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, जो आपका अभी एनुअल एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए है ये क्वेश्चंस। और पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको पता है 7 चैप्टर आ रहे हैं आपके सिलेबस में, है ना। सातों ही चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए ऐड किया है। 50 एमसीक्यू है, हर चैप्टर से लगभग 7 से 8 एमसीक्यू इसमें मैंने क्वेश्चन जो है वो ऐड किया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास से ही आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोगों का हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम आप लोगों ने दिया है। ठीक है, एमसीक्यू का वेटेज वैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम था, 12 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन आपको पता है कि हमारे अभी जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, जो सीबीएसई बोर्ड से जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, है ना, दिल्ली की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 21 एमसीक्यू आते हैं, है ना। 21 एमसीक्यू, तो समझ लो कि एमसीक्यू का वेटेज जो है आपकी हिस्ट्री के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग रोशन सा स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए हैं और आपको रोशन सा स्टडी पॉइंट के बारे में नहीं मालूम, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई देखो, यहाँ पे ना आपको पूरा सिलेबस 11th क्लास हिस्ट्री का सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में जो सिलेबस जो समझाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से जैसा मेरे को लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग एक बार जाए 11th क्लास हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आप एक बार जाके 2-4 वीडियो देखिए और उसके बाद आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। ठीक है, मेरे को पूरा भरोसा है कि जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड करा है आपको पसंद जरूर आएगा और आप इन वीडियोस के थ्रू अपने हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में तहलका मचा पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, चैप्टर एनिमेशन के थ्रू समझाए गए। साथ ही साथ इसमें आपको हर एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अलग से वीडियो मिल जाएगी। खैर ये वन शॉट में, ये तो एमसीक्यू के ऊपर है, इसके साथ ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है अलग से वन शॉट वीडियो में बना दूंगा, जिसमें पूरे सातों चैप्टर्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको एक ही वीडियो में ऐड कर दूंगा। और इस तरीके से आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। साथ ही साथ सैम्पल पेपर की वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जब रोशन भैया है साथ तो डरने की क्या है बात। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ में और सीधा अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है ना, पीपीटी है। और इसमें हमारे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपसे कमेंट में भी मैं मांगूंगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको खुद ही बता दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हमारे पास क्या है। पहला है लिखित दस्तावेज, जो लिखित रूप में हमारे पास किताबों के रूप में जो मौजूद दस्तावेज है, क्या वो है। मुद्राएं हैं, है ना। अब यहाँ पे मुद्राओं का मतलब ये है जो पैसे वगैरह जो सिक्के विक्के जो यूज होते थे उसकी बात, यहाँ पे मुद्राओं की बात हो रही है। ठीक है, एक मुहरी होती है, स्टैम्प जिसको हम बोलते हैं, ये मुद्राएं हैं। कब्र, कब्र आप लोग समझते होंगे। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। लिखित दस्तावेज से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मुद्राएं हैं, कब्र है ना। ये सारे स्रोत है जो कि हमें मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीनतम जो नगर है वो कब शुरू हुए थे। यहाँ पे देखो 2 डेट को लेके बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, मैं समझ सकता हूँ। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो एक ऑप्शन बच्चे जो जिसमें कंफ्यूज होंगे वो है 5000 ईसा पूर्व और दूसरा है 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो देखो 5000 ईसा पूर्व ऐसा समय काल है जब बस्तियों का विकास होना शुरू हुआ था। वो नगर नहीं बने थे, बस बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया था। लेकिन ये जो बस्ती जो है वो नगरों के रूप में कब तब्दील हुए, तो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबा रागा धातुओं के मिश्रण से बनाने वाली मिश्र धातु है। मतलब जो तांबा और जो रागा के मिश्रण से बनने वाली जो मिश्र धातु है वो कौन सी है, जो कि तांबा और रागा को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में ये जो धातु है वो है कांसा। ठीक है, कांसा जो है तांबा और रागा का मिश्रण होता था। ठीक है, बस याद रखना आप इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाइबल के निम्न भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख मिलता है। तो बाइबल के किस भाग में मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में या फिर द्वितीय भाग न्यू टेस्टामेंट में। देखिए बाइबल के वैसे 2 ही भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें पुरानी विचारधाराओं का वर्णन है, न्यू टेस्टामेंट जिसमें नई विचारधाराएं लिखी गई है। तो मेसोपोटामिया का उल्लेख जो किया गया है
वो बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। आज मेसोपोटामिया निम्न गणराज्य का भाग है। भैया आसान क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है भाई, कई बार मैंने एमसीक्यू में देखा है ये क्वेश्चन आ चुका है, और मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा। सबको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर कि मेसोपोटामिया जो है वो इस समय किस गणराज्य यानी कि किस देश का हिस्सा है। मेसोपोटामिया को इस समय हम किस देश के नाम से जानते हैं, कमेंट में बता दो भाई। कमेंट में जो भी आपको सही आंसर लगता है, ठीक है, जो भी सही आंसर लगता है आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, अगर कोई बाई चांस कोई गलत आंसर बताता है तो मैं उसको सही आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। बस कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताना मेरे को। आगे बढ़ते हैं, अगला है अशुरबनीपाल का पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था। तो अशुरबनीपाल ने एक पुस्तकालय बनवाई थी, एक लाइब्रेरी की स्थापना करवाई थी, वो किस देवता के मंदिर में बनवाया था। तो नाबू, ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, नाबू देवता के जो मंदिर है उसमें स्थापित करवाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिलता है वो है, मतलब साइप्रस का एक द्वीप है जिसका नाम है अलासिया, ठीक है, वहां से किस धातु का उल्लेख मिलता है पट्टिकाओं पे, मतलब जो उल्लेख मिला है वो किस धातु के को मंगाए जाने का उल्लेख मिला है, किस धातु के आने का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तांबा। देखो मेसोपोटामिया में कुछ धातु जिसका ज्यादा इस्तेमाल होता था उसमें तांबा हो गया है ना, तांबा सबसे महत्वपूर्ण धातु थी, तो तांबा इसका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है जिगुरात बेबीलोन नगर में था, मतलब जो जिगुरात है वो क्या था, ठीक है। बेबीलोन आपको पता है मेसोपोटामिया का एक प्रमुख नगर है, तो जिगुरात वहाँ पे क्या था नगर में, तो एक सीढ़ीदार मीनार था। ये क्या था, ये जिगुरात क्या होता था, एक सीढ़ीदार मीनार होता था जिसको क्या कहा जाता था, जिगुरात। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के 2 सशक्त राज्य थे। मतलब यूरोप में, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका जैसे इलाके में, ठीक है, मध्य पूर्व एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से 2 जो राज्य है वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा रोम और ईरान, ठीक है। इनका जो राज्य था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था इस समय काल में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रोमन साम्राज्य ऑगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने का उद्देश्य सम्मान प्रदान करना था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि रोमन सम्राट ऑगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने का उद्देश्य किसको सम्मान प्रदान करना था, किसको सम्मान प्रदान करने के लिए वो अपने आप को प्रथम नागरिक कहता था, संविधान के प्रति, सीनेट के प्रति, नागरिकों के प्रति, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सीनेट के प्रति। देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को नहीं वो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस अपना फायदा देखते हैं। ये चीज़ मत करो यार। आप लोग अगर इस वीडियो से जुड़े हैं तो आप ये भी सोचे कि रोशन भैया आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग भी बदले में रोशन भैया को कुछ दो, है ना। तो गुरु दक्षिणा में आप क्या दे सकते हो मेरे को, बस लाइक शेयर कमेंट यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होगा कि यूट्यूब को पता लगेगा कि हाँ भैया ये वीडियो में दम है, और अपने आप यूट्यूब इस वीडियो को आगे बढ़ा देगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट भी डालें, ठीक है। कमेंट मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों की कोई भी समस्या है तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 10वीं का, सीनेट के प्रति, है ना, सीनेट के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने आप को प्रथम नागरिक कहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी। तो दिनारियस क्या था, रोमन साम्राज्य का एक सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होता था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है रोम के साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार क्या था, या रोम के साम्राज्य का जो प्रणाली का मूल आधार क्या था, यानी कि इतने विशाल का साम्राज्य पे वो किस तरीके से नियंत्रण रखते थे। तो जो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य प्रणाली का जो मूल आधार था ना, वो बड़े बड़े शहर थे, ठीक है, बड़े बड़े शहर होते थे, वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी, मतलब विशेष प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, और इन शहरों के माध्यम से ही इतने विशाल का साम्राज्य पे कंट्रोल रखा जाता था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाने वाला था, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है रोमन साम्राज्य के संदर्भ में
नगर एक ऐसा शहरी क्षेत्र था जिसमें शामिल था। तो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में हम एक नगर किसको कह सकते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। सो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है वो है अपनी ही मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, एक निश्चित राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा उपरोक्त सही सभी, क्योंकि वहाँ के जो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में एक नगर की खासियत ये थी कि उसका अपना खुद का मजिस्ट्रेट होता था, एक नगर परिषद होता था और एक निश्चित राज्य क्षेत्र होता था, है ना। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दास प्रजनन का उद्देश्य था। दास प्रजनन मतलब क्या है, दासों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका मेन पर्पस बताना है, दास प्रजनन का मेन पर्पस क्या था। ऑप्शन है दासों की दशा को सुधारना, दासों की दशा को सुधारना, अधिक से अधिक दास प्राप्त करना, दास प्रथा का उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। ठीक है, अब कई बच्चे ये दिमाग लगाते हैं कि भैया उपरोक्त सभी ऑप्शन दे रखा है तो यही सही होगा, जिसमें भी उपरोक्त सभी दे रखा है हम उसी को लगा के आएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर, है ना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ऑप्शन को पढ़े, उसके बाद ही आंसर दे। एमसीक्यू में रिक्स ना ले, तुक्का ना मारे, चीज़ों को समझे। समझने के बाद क्या होता है कि आपने अगर कभी भी चीज़ों को पढ़ रखा होगा, जब 4 ऑप्शन आपको दिखेगा ना, तो आपके दिमाग में हाँ चल जाएगा कि हाँ यार इसको कभी ना कभी पढ़ा है मैंने, हाँ ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हिंट मिल जाता है, 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, चार ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो हिंट मिल जाएगा और आप सही आंसर लगा के आ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न ढंग अपनाते थे। तो रोम के जो लोग थे अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे। उन्हें दागा जाता था, दागना यानी कि निशान बना देना गर्म लोहे से, है ना, इस तरीके से। उन्हें जंजीरों में रखना, जंजीरों में बांध के रखना। उनके साथ ऋण संविदा के रूप में करार किया जाता था। ऋण संविदा यानी कि जो ऋण वगैरह उधार पैसे लिए, तो जब तक नहीं चुकाएंगे तब तक भैया एक सिग्नेचर करवा लिया कि भाई आपको मेरा दास बन के रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से दासों पर नियंत्रण रखा जाता था। उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 642 ईस्वी तक पूर्वी रोम तथा ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्न जातियों के अधिकार में आ गए। 642 तक जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ससानी वंश के जो राज्य थे, वो सब अरबों के नियंत्रण में आ गए थे, क्योंकि अरब जो थे वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखो भैया, 17वां है रोम का वह विशाल भवन जहाँ तलवारियों जंगली जानवरों का मुकाबला कराते थे कहलाता था। तो आपको पता है कि रोमन साम्राज्य में एक जैसे स्टेडियम टाइप है, अभी स्टेडियम बना होता है, ऐसे रोमन साम्राज्य में एक संरचना बनी हुई थी जिसमें तलवारबाजी, कुश्ती वगैरह होता था, खेल का आयोजन होता था, तो उसको कहा जाता था क्लोजियम। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, क्लोजियम। तो ये ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 18वां क्वेश्चन है मंगोल का यायावरीकरण मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में हुआ। तो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, है ना, जो मंगोल लोग थे वो कहाँ के निवासी थे, एक तरीके से यही बताना है आपको। मध्य एशिया की कहाँ के निवासी, तो मध्य एशिया का जो स्टेपी क्षेत्र है, यहाँ के निवासी थे। यहाँ यहीं पे उनका यायावरीकरण हुआ था, यहीं पे घूम फिर के अपना जीवन यापन चलाते थे। ठीक है, तो स्टेपी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेमुजीन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक पूर्ण पराजित किया था। तो निर्णायक तौर पर तेमुजीन यानी कि चंगेज खान ने अपने शत्रुओं को कब पराजित कर दिया, अपने सारे शत्रुओं को कब तक पराजित कर दिया था। तो सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, 1206 में, 1206 ईस्वी तक अपने सारे शत्रुओं को पराजित करके महान खान की उपाधि, चंगेज खान की उपाधि उसने ले ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन लोगों के घुड़सवारी कौशल ने चंगेज खान की सेना को गति प्रदान की थी वह थे, मतलब किस चीज ने चंगेज खान की सेना को एक शक्तिशाली सेना बना दिया, एक कुशल सेना बना दिया। ठीक है, कहाँ से अनुभव उनको आया था, तो ईसाई तथा यहूदियों से उन्होंने लिया, हुनों से लिया, मंगोल और तुर्कियों से लिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगोल और तुर्क, है ना। जो मंगोल और तुर्क कबीले के लोग थे उनसे इन यायावरों के पास, यानी कि जो चंगेज खान की जो सेना है उनके पास ये घुड़सवारी का कौशल आया था, है ना। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
चंगेज खान ने निम्न संबंध द्वारा अनेक ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था। मतलब लोगों को सम्मानित करने के लिए, किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए वो किस शब्द का यूज करता था? ठीक है, उल्लूस, तामा, आंडा, कुर्तिल, कुर्तिल। तो भाई आंडा कहता था वो। किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना होता था तो क्या कहता था? आंडा। आंडा का मतलब ये था सगा भाई। वो दूसरे व्यक्ति को अपने सगा भाई जैसा दिखाने के लिए उनको क्या कह के पुकारता था, क्या संबोधित करता था? आंडा कहता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामंत। सामंत शब्द निम्न जर्मन शब्द से निकला है। चलो मैं ये चाहता हूं कि 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में बता दो। ठीक है, सामंत, जो सामंतवाद शब्द है वो जर्मन भाषा की किस शब्द से निकला है? 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से जो भी आपको सही आंसर लगता है कमेंट में बताए। जिसका भी आंसर सही होगा कोशिश करूंगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग लॉर्ड का घर कहलाता था। जो सामंतवाद के अंतर्गत लॉर्ड का घर क्या कहलाता था भैया? लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? ये 23वां हमारा क्वेश्चन है। तो लॉर्ड के घर को क्या कहते थे? मेनर कहा जाता था। ठीक है, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? मेनर। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलती थी। जो नाइट वर्ग है वो अपनी सेवा लॉर्ड को देती थी। आपको मालूम है ये चीज? ठीक है, क्योंकि लॉर्ड ने ही नाइट वर्ग को बढ़ावा दिया था। इस वर्ग का निर्माण ही लॉर्ड ने किया था। तो लॉर्ड को सेवा देते थे नाइट वर्ग के लोग। अब बदले में लॉर्ड कुछ ना कुछ तो भाई उनको सेवा के बदले देगा। तो उनको जमीन का एक हिस्सा देता था जिसको कहा जाता फीफ। क्या कहा जाता था? फीफ। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फीफ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि दास अथवा बंधक किसान कहलाते थे। जो मध्यकाल में जो कृषि दास थे यूरोप में, या फिर जो बंधक किसान थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको सर्फ कहा जाता था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्फ कहा जाता था। अगला है 26वां। रिनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? रिनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म। रिनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जन्म। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? इटली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दी पाइटा नामक लेप चित्र बनाया था। जो दी पाइटा नामक एक लेप चित्र है, इसको किसने बनाया था? ठीक है, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। ठीक है, ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो ने इस चित्र को बनाया था, दी पाइटा। अगला है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था। तो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए प्रेरित किसने किया था? 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा कंस्ट्रादा फेडेले। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे भी क्या है आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के प्रवर्तक थे। जो प्रोटेस्टेंट, आपको पता है ईसाई धर्म की एक नई शाखा थी, प्रोटेस्टेंट, है ना? प्रोटेस्टेंट पढ़ेंगे वैसे इसको हम। तो ये ईसाई धर्म की नई शाखा है और इसकी शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। इसके बाद ही क्या होता है? ईसाई धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को कैथोलिक बोलते हैं और दूसरे को प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। अब कोपरनिकस आपको पता है एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बात बताई थी कि सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है ना? तो इस सिद्धांत को आगे लोकप्रिय किसने बनाया था? किसने बनाया था इसको? जोहानेस गुटेनबर्ग ने, थॉमस मोर ने, मार्टिन लूथर ने, या फिर पट्राक? ठीक है, पट्राक। 1 मिनट, मैं इसको यहाँ पे मेरे को लग रहा है आपका सही आंसर यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा। इसका सही आंसर होगा कैपलर। ठीक है, जो कैपलर थे उन्होंने ही क्या किया था? कोपरनिकस के बाद इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने में अपना मुख्य योगदान निभाया था। तो कैपलर आपका क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है। जो अमेरिका से जो सबसे पुरानी जो मानव कृतियाँ मिली है, जिसकी रचना मानव ने की होगी, क्या है? एक तलवार है, एक तीर की नोक है, बैलों के चित्र है, जंगली जानवरों के चित्र है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
एक तीर की नोक, ठीक है, एक तीर की जो नोक है, ये सबसे पुरानी मानव कृति मिली है हमें यहाँ से। देखो क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा टफ है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी है, कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग अभी भी अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जब तक मैं पूरे 50 क्वेश्चन नहीं करवा देता हूँ। अभी 31 क्वेश्चन हुए हैं, 32वां क्वेश्चन आ चुका है। 32वां क्वेश्चन है, आंसुओं की राह का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न कबीले से है। जो आंसुओं की राह मतलब आपको पता है एक कबीले के लोग थे जिनको विस्थापित किया गया था, और वो राह में चलते चलते बहुत सारे लगभग 15,000 जो कबीले के लोग थे वो मारे गए थे, मर गए थे चलते फिरते इधर उधर अपने राह में, कहीं ना कहीं खाने पीने की कमी की वजह से। तो आंसुओं की राह का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न कबीले से, किस कबीले से है? तो इसका संबंध है चिरोकी कबीले से, ठीक है, चिरोकी कबीले से इसका संबंध है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में सियना हो गया, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया सोना, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कि अमेरिका में सोना मिलने से निम्न प्रक्रिया का जन्म हुआ। जब अमेरिका में आपको पता है एक जगह है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में क्या होता है कि 1840 के आसपास वहाँ से कुछ सोने के चिन्ह मिल जाते हैं, है ना, जिससे गोल्ड रश को जन्म मिलता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, गोल्ड रश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम पूरा हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम कब पूरा हो गया था? तो 1870 तक, ठीक है, 1870 आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटिश सरकार वहाँ की ज़मीन को क्या नाम देती थी? ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रिटिश सरकार थी, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीनों को क्या नाम देती थी भैया? टेरा न्यूलियस, टारस स्ट्रीट, फ्रंटियर या फिर कैनबरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस का मतलब क्या होता है? जो किसी की नहीं है, जिस पे किसी का हक नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ज़मीनें थी उसको ब्रिटेन की जो सरकार थी उसको टेरा न्यूलियस कहती थी, और वो मतलब ज़मीन को किसी की नहीं मानती थी, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे जो दूसरे लोग आते थे वहाँ पे कब्जा करते थे ज़मीनों पे, विदेशों से आके, मतलब यूरोप से आके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरा न्यूलियस का मतलब भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आप लोग जरूर याद करके जाना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, हबांग, यांगत्से या फिर पर्ल? तो यांगत्से आपका सही आंसर हो जाएगा। यांगत्से आपको पता है कहाँ बहती है भाई? चाइना में बहती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह कौन सी है? चीन की सबसे प्रमुख जाति समूह है हान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सही हो जाएगा हान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान में मेजी पुनर्स्थापना हुई। तो मेजियो की सरकार या जो मेजी पुनर्स्थापना है वो कब स्थापित हुई थी जापान में? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी दे रखा है आप देख पाएंगे 1867 से 68, है ना, 1867 से 68 के बीच में यहाँ पे मेजी पुनर्स्थापना हुई थी, मेजी गवर्नमेंट आई थी, और उन्होंने जापान के डेवलपमेंट में भाई बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में पहली रेल लाइन बिछाई गई। मतलब ये जो आपका 1870 से 72 में जापान की जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो जापान की जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी मैं आपको बता देता हूँ, टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच में, ठीक है। टोक्यो से योकोहामा के बीच में जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के निम्न स्थान पर हमला किया था। तो जापान ने अमेरिका के किस शहर पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमला किया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पर्ल हार्बर। कब हमला किया था वो भी बता देता हूँ, 1941 में किया था, ठीक है। तो वैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1939 में शुरू हुआ था, है ना। जो दूसरा विश्व युद्ध हमारा हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेके 45 तक चला था ये युद्ध, है ना। अमेरिका भाई इस युद्ध में तो दूर दूर तक था ही नहीं, वो तो इस विश्व युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ था। लेकिन जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, इस शहर पर हमला कर दिया, अमेरिका कह रहा हूँ, जापान ने जब अमेरिका के शहर पर्ल हार्बर पर हमला किया
उसके बाद ही अमेरिका फिर इस विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, हमेशा काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। पर्ल हार्बर जगह का नाम याद रखिए। यहाँ पे किसने हमला किया था? जापानी सैनिकों ने। जापान ने हमला किया था कब? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। इसी के बाद अमेरिका फिर इस दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रूस जापान युद्ध हुआ। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग के नेता बने। ठीक है, ये जो पार्टी है आपकी कुओमिंतांग, उसके नेता कौन बने थे सन यात सेन की मृत्यु के बाद? तो सही आंसर हो जाएगा चियांग काई शेक। ठीक है, कौन बने थे? चियांग काई शेक बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, मतलब चीनी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो चीनी गणराज्य यानी कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना जो है वो 1949 में होती है। ठीक है, माओ तसे तुंग के नेतृत्व में। आप लोग इस लीडर का नाम भी जानते होंगे, माओ तसे तुंग। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है चियांग काई शेक की मृत्यु हुई थी। सो प्यारे बच्चों, चियांग काई शेक की हम बात करें तो चियांग काई शेक की मृत्यु का जो डेट है 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप इनकी कहानी में जानते होंगे, है ना। ताइवान जो अभी देश है ना, उसकी स्थापना में इन्हीं का योगदान है। तालिबान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ताइवान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों की नागरिकता से संबंधित डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स पारित हुआ। ये एक तरीके से एक्ट कह दो। ठीक है, जिसके तहत उनको कहीं ना कहीं वादा दिया गया था कि भाई उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उनके लिए जो आरक्षित ज़मीन है उनसे नहीं ली जाएगी। तो इसको कब पारित किया गया था? तो इसका आई थिंक जो डेट है 1954 है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? 1954 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले छापे खाने का निर्माण किया। पहले जो छापा खाना है उसका निर्माण किसने किया? तो छापे खाने का जो निर्माण है वो किया था जोहानेस गुटेनबर्ग ने। ठीक है, जोहानेस गुटेनबर्ग ने ही किया था। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला है 47वां क्वेश्चन है बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में स्थापित था। तो बरगंडी में जो प्रसिद्ध जो मठ बना था उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन सी है क्लूनी। ठीक है, उस मठ का नाम क्या था? क्लूनी। ठीक है, अगला है फ्रांस के बड़े चर्च कहलाते थे। फ्रांस के जो बहुत विशाल का जो चर्च थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था कैथीड्रल। क्या कहा जाता था? कैथीड्रल। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना। जो ईसाई धर्म है वो रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? तो ये बना था 4वीं शताब्दी में, है ना। इस समय रोमन साम्राज्य का जो सम्राट था वो कॉन्स्टेंटाइन था। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था? इसको राजधर्म बनाया था। तो आपका ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी और इन्नाना, आराध्य देव, ये 3 प्रमुख देवी देवता थे मेसोपोटामिया में। इन्नाना जो देवी थी वो कौन सी देवी थी? अग्नि की देवी थी, प्रेम और युद्ध की देवी थी, वायु की देवी थी या फिर जल की देवी थी? तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा है आप लोग कमेंट में बता देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप जिस भी स्टूडेंट का आंसर सही होगा किसी एक स्टूडेंट के कमेंट को मैं कर दूंगा पिन। पिन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, उनको पहली बार आए हैं, उन्होंने चैप्टर की वीडियोस को नहीं देखा है, क्वेश्चन आंसर की वीडियो को नहीं देखा है, उनको आंसर नहीं मालूम है, तो वो क्या कर सकते हैं? पिन किए हुए जो भी कमेंट होगा उसके माध्यम से वो अपने आंसर को सही कर सकते हैं। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, ये आपके जो विश्व इतिहास के कुछ विषय जो आपका बुक है 11th क्लास हिस्ट्री में जो आपका बुक लगा है, इसका टॉप 50 MCQ क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा इसमें से कुछ क्वेश्चन नज़र भी आएंगे, कुछ नहीं भी नज़र आएंगे, लेकिन आप अगर चैप्टर की वीडियो को देख चुके होंगे, ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी चैप्टर की वीडियो को तो कम से कम देखे ही देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस चैनल से आप लोग जुड़े भी रहे, क्योंकि 12th क्लास में सबसे बेहतरीन स्टडी आप लोगों को इसी चैनल पे कराया जाएगा, है ना। तो आप लोग रोशन सर स्टडी पॉइंट से 12th क्लास में जुड़े रहेंगे। इसी तरीके से सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, लाइक भी जरूर कर देना भाई आप लोग इस वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।